एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि चीज़ें होती नहीं हैं, करनी पड़ती हैं, ठीक है? अब बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमें चाहिए वो नहीं हो रहा, सारी चीज़ें उसके अपोज़िट क्यों हो रही हैं? हमने ऐसा कहा था लेकिन हुआ बिल्कुल अपोज़िट, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेचर का रूल है गिव एंड टेक, ठीक है? जो आपको जितना देते हो उतना ही कई गुना होके वो आपके पास आता है। वो प्यार हो सकता है, वो नफ़रत हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है जिनकी वज़ह से आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सच में ये एक अगर आपने आज अच्छे से समझ लिया ना, आप ये क्वेश्चन ये थॉट आपके माइंड में कभी नहीं आएगा। तो इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रही है, आप हमेशा बोलते हो कि मेरा अच्छा घर बन जाए, या फिर आप हमेशा अक्सर सोचते हो कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लें, या फिर आप ये बोलते हो कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। इन सारी ही चीज़ों में क्या आपके माइंड में कहीं भी ये डाउट आता है कि अगर ये नहीं हुआ तो? अगर बच्चा फेल हो गया तो? अगर उसे यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो? अगर आता है, अगर बट आ जाता है, या फिर हाउ आ जाता है कि कैसे होगा, है ना? अभी आप चाह रहे हो आपके बच्चे का एडमिशन किसी बहुत अच्छे कॉलेज में हो, वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप कैपेबल नहीं हो उस फ़ीस को देने में, तो अब आप सोचते हो कि कैसे होगा? तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि नेचर का हमेशा रूल है कि जो आप दोगे वो होगा। अगर कोई किसी भी चीज़ ने एक्स वाई जेड ने मुझे कुछ फ़ायदा दिया है और मैं अगर वो शेयर नहीं कर रही हूँ, इवन वो अगर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता रही हूँ, बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे कि अच्छी चीज़ें जब उनकी लाइफ में होती हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं बताने नहीं चाहिए, नज़र लग जाएगी, या फिर लोग भी इस चीज़ को करेंगे और उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे तरह के माइंडसेट है, बहुत सारे लोगों के जो है ना अलग अलग से जो है ना माइंडसेट है, उनका बिलीव सिस्टम है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, पहले बता देना चाहिए, बाद में बताना चाहिए, सो एंड सो मैनी, ठीक है? कुछ लोग तो नया घर बना के और सोचते हैं कि हमें पूजा नहीं करवानी चाहिए क्योंकि पूजा करवाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सबका अपना अपना बिलीव सिस्टम, मैं किसी को यहाँ पे गलत या सही नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं कुछ तरीके आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि जो आपको चाहिए वो ना हो कि आपकी लाइफ में कुछ और क्यों हो रहा है, क्या गलती हम ऐसी कर रहे हैं कि जो चाहिए वो ना हो के कुछ और हो रहा है। सबसे पहली जो चीज़ है, तो समझिए एक चीज़ को, जो चुंबक होती है, मैग्नेट जो होती है, चुंबक जो होती है, अगर उसमें भी दो चीज़ें होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइफ की हर सिचुएशन में, लाइफ की हर जगह दो ही चीज़ें होंगी, सही या गलत, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ चलती हैं। मत सोचिए कि सब सिर्फ अच्छा अच्छा हो, कुछ भी बुरा ना हो, ऐसे कभी भी मत सोचिए, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में काम करती हैं। तो जब भी आप लाइफ में जब मैग्नेट होती है, जब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एक दूसरे की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो जुड़ते नहीं है, इट्स साइंस, ठीक है? तो वो जुड़ते नहीं हैं क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अपोजिट साइड खींचते हैं। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में ये अच्छा हो जाए, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि ये ना हुआ तो, ये कैसे होगा, ये हो गया तो, वो हो गया तो वहाँ पे आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो चीज़ नहीं होगी जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है? ये नेचर है, ये रूल है नेचर का। तो वो चीज़ कभी, वो मैग्नेट आप कितना भी जोर लगा लो, आप जो मर्जी कर लो, उस मैग्नेट को आप मिला ही नहीं सकते कभी भी। और जब आप दोनों साइड की पॉजिटिव साइड्स को लेके एक दूसरे की तरफ करोगे ना, तो आप दूर दूर रख दोगे तो वो एक मैग्नेट खिंची तरी आती है और वो चीज़ हो जाती है, वो जुड़ जाती है। सेम यही है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, सब कुछ एक होना चाहिए। नो यट, नो बट, नो हाउ, नहीं होनी चाहिए चीज़। तो कैसे कर सकते हैं ये चीज़, और क्या गलती हम करते हैं? यही गलती है जो हम सबसे बड़ी करते हैं। तो सेम इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, ये भी एक मैग्नेट है, और हमारे चारों तरफ अच्छी और बुरी सब तरह की चीज़ें हैं। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सारी तरह की चीज़ें हमारे चारों तरफ है। अब हमारी बॉडी कभी अच्छाई को, कभी देखा होगा ना आपको कि आपका लेवल उतना नहीं है। मतलब अगर हम क्या बोलते हैं, करियर को लेके अगर हम ये बात करें, तो आप देखोगे कि आप बहुत छोटी किसी पोस्ट पे हो, लेकिन आपका रिलेशन
किसी बिग पोस्ट पे, जो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, उसके साथ बन गया और बहुत घनिष्ठ, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है। ये क्या हुआ है, ये किस तरह से हुआ है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें से एक चीज़ ये है कि आपने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया है। आप भी वैसे हैं और वो पर्सन भी वैसा है, आपके विचार भी वैसे हैं, उनके विचार भी वैसे हैं, आप भी सेम उसी तरह से सोचते हैं जैसे वो सोचते हैं, आपका भी काम करने का तरीका वही है जो उनका काम करने का तरीका है। तो बॉडी ने इस चीज़ को अट्रैक्ट किया। वहाँ पे हंड्रेड्स पीपल काम कर रहे होंगे, 100 लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका ही रिलेशन अच्छा क्यों हुआ उनके साथ? और भी इससे पहले भी, आपसे पहले भी, आपके बाद भी बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपका ही रिलेशन क्यों हुआ? यहाँ पे बहुत सारे रीज़न होते हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ आपको, लेकिन एक पॉइंट ये भी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके विचार, आपके काम करने का तरीका, आपकी सोच एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। आपको लगता है कि वाह कितना अच्छा बंदा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितनी ईमानदारी से कर रहा है, तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे। अगर वहीं आप रिश्वत लेते हो, किसी को नीचा दबाने का काम करते हो, तो फिर आप उस तरह के बंदों को अट्रैक्ट करोगे और फिर उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनने लगते हैं। तो जिस तरह के आप हो, वैसी चीज़ों को, वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता है और एक टाइम पे आके ना वो रिश्ता इस तरह से ब्रेक होता है, इस तरह से टूटता है कि जैसे कभी था ही नहीं, या फिर कभी मिलने का, कभी बात करने का, कभी देखने का, सुनने का, उनके बारे में जानने का मन भी नहीं करता। ये भी इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि एकदम से जब हम किसी से मिलते हैं तो उनके बारे में इतना नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं भी, अगर आप मुझसे मिलोगे, मैं जब आपसे बातें करूंगी तो मैं भी अच्छी बातें ही करूंगी, है ना। कोई भी एकदम से नेगेटिविटी या फिर अपने अंदर जो चीज़ें होती है वो बाहर नहीं दिखाता है। तो वो अच्छी 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 बातें खूब करी, आपका रिलेशन बहुत अच्छा बना, आप उनके घर जाने लगे, उनको जानने लगे, उनको पहचानने लगे, उनके घर स्टे करने लगे, वो आपके घर स्टे करने लगे और धीरे धीरे फंक्शंस में जाने लगे, आप टूर पे जाने लगे और धीरे धीरे करके आपके बच्चे, उनके बच्चे एक साथ बड़े होने लगे। और तब जाके कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई, आपको लगा अरे ये ऐसा भी है, अरे ये ऐसा भी है, इसका मतलब ये था, ये उसमें मैं कह रहा था। क्योंकि एक बात के, जिस तरह के आप इंसान हो, उस बात का मतलब उस तरह से आप ले सकते हो। कोई भी चीज़, XYZ कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। जैसे मैंने पहले आपको दहेज का एग्जाम्पल दिया था, जब भी आप इतना पैसा, इतना पेरेंट्स इतना पैसा शादी पे लगाती है ना, तो वहाँ पे 4 लोग बोलने वाले होते हैं कि इतना पैसा है, लगा दिया तो क्या हो गया। कुछ लोग बोलने वाले हो जाते हैं इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत होती है। कुछ लोग बोलते हैं किसी और के लिए तो आज तक कुछ नहीं किया। कुछ बोलते हैं सब करते हैं, कर दिया तो क्या बड़ी बात होगी, चाहे वो कर्ज लेके भी क्यों ना करूँ। तो एक ही चीज़ के, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि तरह तरह के लोगों के थॉट होते हैं। तो वहाँ पे भी जब आपका रिलेशन इतना घनिष्ठ हुआ, इतना गहरा हुआ, तो आपको पता लगा अरे मैं तो इस चीज़ को ऐसे ले रहा था, इनका कहने का मतलब ये था, इनका कहने का मतलब ये था, इनका कहने का मतलब ये था। और धीरे धीरे करके जो सारे भरम आपके टूट जाते हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपके सोचते हो कि भाई अब नहीं, अब मैं अपने अंदर नेगेटिविटी इतनी नहीं लेके आ सकता, न मैं अपनी फैमिली में इतनी नेगेटिविटी फैला सकता, इसलिए तू अपने घर राजी और मैं अपने घर राजी। वहाँ पे उलझने की बजाय 4 कदम पीछे ले लीजिए, आप देखोगे अपनी लाइफ में आप 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो सेम यही चीज़ होती है, जैसे हम होते हैं वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम वैसे नहीं हैं तो एक टाइम पे आके वो रिलेशन, वो चीज़, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जिस तरह के आपके रिलेशन हैं, जिस तरह के आपके सपने हैं, जिस तरह आप चीज़ों को करना चाहते हैं, उन चीज़ों को करिए। लेकिन कोई भी एक भी नेगेटिव थॉट उसके बारे में अगर आपके माइंड में आता है तो वो गलत हो जाता है, तो उसको नहीं आने देना है। सिर्फ सोचना है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब कहोगे कि इतना पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं जब चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, है ना। अब चीज़ें, हम सोच रहे हैं कि हमारे घर में पैसे नहीं है कि हम आज रात का खाना भी खा पाएंगे क्या, और हम सपना ले रहे हैं कि हमारा घर बन जाए या हमारा खुद का घर हो। तो ये तो कहीं एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करता। हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस मैंने बोल दिए कि घर बड़ा चाहिए लेकिन आज पैसे नहीं है खाने के भी, और तीसरा जो सेंटेंस मैंने वो बोला कि ये कैसे पॉसिबल है और जो सपना हम ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का कहीं भी किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल उस मैग्नेट की तरह है जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी जोर लगा लो, वो सपना, वो ड्रीम, वो आपकी विश कभी पूरी नहीं होगी। सो
अगर पॉजिटिव सोचना है, आई नो सिचुएशंस अभी ख़राब है, हालात अभी अच्छे नहीं हैं, वो तो हमें पता ही है ना। वो हमें बोलना मतलब क्या होता है, बार बार बोलना, बार बार सोचना क्या होता है। इट्स लाइक जाप, जप जप करना। अब ये माला जैसे मैंने पहनी है, तो माला को जब हम जप करते हैं, है ना, अब हम माला को इस तरह से जप करते हैं, तो जप करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार मैं राम बोलूँगी, एक बार मैं कृष्णा बोलूँगी, एक बार मैं हरे कृष्णा बोलूँगी, एक बार मैं ओम नमः शिवाय बोलूँगी। ऐसा तो मैं नहीं करने वाली हूँ। अगर मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल रही हूँ, तो मैं माला पे जब जाप करूँगी तो सिर्फ हरे कृष्णा का ही करूँगी। अगर राम कर रही हूँ तो राम का ही करूँगी। तो इससे क्या होता है, जो हम उसके साथ, उस एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, और फिर जो चीज़ें होने लगती हैं ना, वैसी ही होती हैं जैसी हम चाहते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, चाह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार बैठिए, कॉपी पेन लीजिए और लिखिए इस चीज़ को, और फिर देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। अब बहुत बड़ी वीडियो होगी, अगली चीज़ के लिए मैंने और डिटेल में जानने के लिए अगली वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और बांटो। जितना चीज़ों को बांटोगे ना, उतनी आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, सपोज करिए मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, आपने किसी और के साथ शेयर की, आपने किसी और के साथ शेयर, तो आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाओगे जो इस तरह की एनर्जी के हैं, जो इस तरह के हैं। आपका उनके साथ रिलेशन बनेगा, आप उस तरह की बातें करोगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन, इस तरह से ग्रुप जब बन जाते हैं तो चीज़ें सब एक तरह की चीज़ें फैलने लगती है। तो फिर हवा में, इन्वायरमेंट में वो पॉजिटिविटी आती है, और हम उसी में सांस लेते हैं, उसी में सांस छोड़ते हैं। तो बाहर भी वही ले रहे हैं, अंदर भी वही छोड़ रहे हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।